फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी टाइम और मैं हूँ राफिया। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन पार्ट 2 को शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ये जो साइकोलॉजी है ये सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर की और एक्सपीरियंसेस की। इसके आगे हमने पढ़ा था जो साइकोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइको और लॉजी। साइको का मतलब होता है सोल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसमें हमने पढ़ा था कि मॉडर्न साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुई थी 1916 में एक फुल फ्लैज्ड डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उससे पहले ये साइकोलॉजी हुआ करता था, ये फिलॉसफी का एक पार्ट था। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी में आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजी को कलेक्टिवली डिफाइन करेगा। इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशन। एक्सपीरियंस हम उस चीज को बोलेंगे जो हमारे पूरे दिन की या हमारी पूरी जो लर्निंग होती है हर दिन की सिचुएशन से, हर दिन की कंडीशन से। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा होगा। जिन कंडीशन से, जिन हालातों से मैं गुजरा हूँ और उनसे जो मैंने सीखा है वो लर्निंग सिर्फ मेरी होंगी, वो सिर्फ मैं लर्न कर सकती हूँ। We cannot directly observe or to know someone's experience. हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते या दूसरे की एक्सपीरियंस को समझ नहीं सकते। Only the experienced person can be aware or conscious of his or her experience. यानी सिर्फ जो ये बंदा खुद जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसी को समझ आएगा कि उसकी लर्निंग्स क्या हैं, उसी का कॉन्शियस माइंड अवेयर होगा उसकी सिचुएशन से, उसकी कंडीशन से। इसके आगे है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस आर एक्सप्लोर्ड विद द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। यानी जो मेंटल प्रोसेसेस है ये एक्सप्लोर किससे होती हैं? साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी इंटरेस्ट रखती है या हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में हाउ ह्यूमन माइंड वर्क, यानी इंसान का जो दिमाग है, इंसान वो कैसे वर्क करता है। which include understanding how individual perceive and responds to the world around them. इसका ये मतलब होता है कि इंसान किस नज़र से किस चीज़ को देखता है और फिर उसको कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रेस्पॉन्ड करता है। ये हमारी एक मेंटल प्रोसेस होती है। दूसरी चीज़ जो हमारा मेंटल प्रोसेसेस में आता है वो आती है मेमोरी, यानी हमारी याददाश्त। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। ये साइकोलॉजी हमें ये हेल्प करता है ताकि हम ये समझे कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। इसके बाद है इमोशंस, हम क्यों उदास होते हैं, हम क्यों फील होते हैं, हमें क्या फील होता है। परसेप्शन, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, किस चीज़ को, किस बात को किस तरह से लेते हैं। इमेजिनेशन, हम क्या इमेजिन करते हैं। थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं। और रीजनिंग, हमारा क्या तर्क होता है किसी भी चीज़ को। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है हम जैसे बिहेव करते हैं, हमारे तौर तरीके। Behaviors refers to and response of an organism that can be measured, any covert or overt reaction a person does that can be observed in some ways. Behavior वो रिएक्शन होती है एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंसान की, जो हम देख पाते हैं, जो हम मेजर कर पाते हैं।
कोवर्ट का मतलब होता है वो हमारी वो बिहेवियर, हमारा वो रिएक्शन जो नज़र नहीं आता है, और ओवर्ट का मतलब होता है हमारी वो रिएक्शंस जो सामने वाले को नज़र आए। इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। बिहेवियर आर रेस्पॉन्स और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटी वी एंगेज्ड इन। हमारा बिहेवियर होता है हमारी रेस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन उन एक्टिविटीज़ का जिसमें हम इंगेज होते हैं, या हम कह सकते हैं वो काम जो हम कर रहे होते हैं, हम किस तरह से उसका बिहेव करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। ओवर्ट की जो एग्जाम्पल मैं लूँगी यहाँ पे वो है, पर्सन इज़ रनिंग टू कैच द ट्रेन, यानी एक आदमी दौड़ रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए। ये एग्जाम्पल है ओवर्ट रिएक्शन की, जो हमें नज़र आ रहा है उसका बिहेवियर। और पॉन्डिंग ऑफ हार्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी हमारे दिल की धड़कनें हमारे इंटरव्यू के टाइम पे बढ़ी रहती हैं। ये सिर्फ हम फील करते हैं लेकिन नज़र नहीं आती हैं। हमारी दिल की धड़कनें हम फील कर सकते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे ये जो हम एक्सपीरियंस, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस हैं, ये साइकोलॉजी को कलेक्टिवली डिफाइन करते हैं। ये जो ये ट्राइंगल हमारा है ये यही शो करता है, ये एक्सपीरियंस, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस, कुछ मैंने आप ही की बुक से लिए हैं। इसके आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ। आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। चलिए एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन 2 Greek words, psycho and logy. The main unit of investigation is psychology is the individual human mind. William Wundt established the first experimental laboratory at University of Leipzig in Germany. Psychology is the study of mental processes, behavior and experiences. तो ये हो गया आपका, ये आंसर्स हैं। ये आप चाहें तो नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।